वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आप सभी को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रही हूँ? जल्दी से बता देंगे मेरे आलू चालू बच्चे। एक तो पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, हर जगह पे सब कह रहे हैं आलू खाओगे। नहीं खा सकते, मैं आलू नहीं खा सकती क्योंकि मैं आलू बोलती हूँ अपने प्यारे प्यारे आलू चालू बच्चों को, तो उनको खा के कहाँ जाऊंगे? जल्दी बताओ भाई, क्या आवाज क्लियरली आ रही है? पेन कहाँ है? जल्दी से बताएंगे बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन कुछ खास तो नहीं है, देखो नॉर्मली है ना। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे बेटा लेक्चर 3 में और कुछ बेसिक चीजें, सो दैट इन नेक्स्ट क्लास जब हम क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे विद दी जब हम स्टार्ट करेंगे मेंडल का, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बेटा आपको सब ऐसे मक्खन मना ही लगेगा। तुम्हें लगेगा मैम ये भी क्या कोई बात हुई? तो आज बेटा बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ उस लेवल पे जाके डिस्कस करूंगी जो एनसीईआरटी में दी ही नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, बट कोई ये बताता ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, कैसे उन्होंने मटर, आज क्या बना है मटर, कल क्या बना था मटर, परसों क्या समझ गए? हाँ, तो कैसे उन्होंने पी प्लांट्स, कैसे उन्होंने मटर के प्लांट्स में इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना, वो पूरी कहानी सुनाऊंगी, कैसे हुआ ये बताऊंगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ये बताऊंगी। तो आज बहुत सारी बातें हम करेंगे बेटा, जो कि एक तरीके से ना फाउंडेशन बनेगी आपके आगे आने वाले लेक्चर्स की, क्योंकि वही दो मेन चीजें हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि हमें क्या करना है, मेजर तरीके से अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जल्दी से क्या करते हैं बेटा, जल्दी से करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट गाइस वेट, जल्दी से एक बार मुझे याद दिलाओ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जल्दी से फिर हम कुछ पोल वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीएनए एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना है। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर ये डीएनए का धागा सेल के न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो हम उसको बोल देते हैं क्रोमैटिन। और अगर यही कॉइल होके, अगर इसी डीएनए के धागे ने कॉइल होके इस तरीके से कंडेंस होके सुकड़ के क्या कर दी है, कुछ इस तरीके की शेप ले दी है, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब बेटा ये क्रोमोसोम अगर जोड़े में है, अगर ये क्रोमोसोम बेटा पेयर में है ना, अगर क्रोमोसोम पेयर में है यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम ने जोड़ा बनाया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और अगर सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी है, अगर क्रोमोसोम की क्या है, सिंगल कॉपी है, यानी कि एक क्रोमोसोम है बट वो एक ही है, अगला एक ही है, मतलब उनका जोड़ा नहीं है, वो सिंगल फॉर्म में सिंगल कॉपी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे सेल को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। बाय ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे सेल्स क्या है, डिप्लॉइड, एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल। इवन बेटा अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें वहां पे हम, तो क्या होता है बेटा, बाकी सारे सेल डिप्लॉइड ही होते हैं, बट अगर हम बात करें गैमीट्स की, गैमीट्स क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात याद रखेंगे क्योंकि आज हम गैमीट फॉर्मेशन की बात भी करेंगे। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने कहा भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों को बोला जाता है पहले ऊपर पेरेंट लिखो, नीचे गैमेट लिखो। बच्चे वहीं पे हार मान लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आता मैम गैमेट बन कैसे रहे हैं। ये यहाँ पे अगर कैपिटल टी लिखा है तो गैमीट कैपिटल टी क्यों बना, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो गैमीट स्मॉल टी और कैपिटल टी क्यों बना। आधे बच्चों की जिंदगी तो ये सोच सोच के बर्बाद हो गई कि हो क्या रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा मैम, है ना। सब समझ आएगा बेड़ू, सब समझ आएगा बेड़ू, विश्वास करने का समृद्धि बेड़ू के ऊपर। ठीक है, चलो तो सब समझ आएगा, तुम टेंशन मत लो, जल्दी से देखो। उसके अलावा बेटा हमने जीन्स की बात भी करी है कि भाई अगर हमारा ये डीएनए है तो मान लेते हैं भाई ये डीएनए का इतना सा हिस्सा है जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इतने से हिस्से ऑफ डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि फ्लावर का कलर क्या होगा, तो फ्लावर कलर जीन, है ना। मान लेते हैं इतने से हिस्से ऑफ डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि भाई सीड की शेप क्या होगी, तो ये हो गया सीड के कलर का, सीड के शेप का जीन। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं बेटा जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करी है। आज बेटा हम क्या करेंगे, अपनी उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ चीजें बेटा हमने पिछली क्लास में देख ली थी, जैसे कि अलील के बारे में हमने बात करी, हमने
डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील की बात करी है ना, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में हमने क्या करी बेटा, बात करी। एक बार फटाफट से बेटा बच्चों के लिए एक बार मैं क्या कर देती हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज आई नो बेटा काफी सारे बच्चे है ना ऐसे दुखी से चल रहे हैं, मैम समझ नहीं आ रहा। देखो मेरी बात, मुझे भी नहीं आया था, देखो नहीं, सुनो मेरी बात, देखो बात कैसे होता है, सुनो मेरी बात, मुझे भी नहीं आया था, सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मुझे भी ये समझ नहीं आया था। फिर मैम अब कैसे भाई देखो, धीरे 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 आप क्या करते हो, उस चीज को बार बार पढ़ते हो, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ो, उसको बिल्कुल बेसिक कोर लेवल पे जाके क्या करो बेटा, उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम एक ही दिन में बिल्कुल विद्वान बन जाओ, नहीं हो सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अभी तक मुझ पे विश्वास करते हुए आए हो कि मैम ने बायो में हमें सब पढ़ा दिया, हमें समझ आ गया, तो इस टाइम पे भी बेटा विश्वास करो मुझ पे, मुझे चाहे एक्स्ट्रा क्लासे लेके तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी पड़े, मैं कराऊंगी, बट एटलीस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। लो वॉइस भाई, मैं हर टाइम नहीं चिल्ला के बोल सकती, अभी नॉर्मली बोल रही थी, रट्टा नहीं मारना भाई, इस चैप्टर में रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं चलेगा बेटा। क्वेश्चन जो होती है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम वाली जो क्वेश्चंस आती हैं, वहां पे डेटा हमेशा अलग होता है, तो आप रट्टा मार भी लोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब बेटा, अब मेरी बात सुनो जल्दी से, एक बार से मैं आज क्या करती हूँ, दोबारा से मैं अलील वाला पार्ट दोबारा से रिपीट करती हूँ, और इसी चीज को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आई जस्ट होप कि आप है ना, आप उस चीज का यहाँ पर है ना उस चीज को शो करोगे। गाइस मेरे को अपना फोन साइलेंट करने दो, ये बजे जा रहा है, ठीक है। चलो अलील क्या होता है, व्हाट इज अलील, हाँ अलीले, कुछ बच्चे बोलते हैं अलीले, ये अलीले क्या होता है भाई, व्हाट इज अलीले अलीले कुछ नहीं होता, इट्स अलील। अलील का मतलब क्या है, देखो भाई, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में हमने समझा था बेटा, देखो किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, जीन। किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, मान लो है ना, इतने पार्ट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सो दैट विल बी नोन एज जीन। अब जीन के क्या हो सकते हैं, वेरिएंट हो सकते हैं, वेराइटी हो सकती है। आप ऐसे सोचो बेटा, आंखें किस रंग की होंगी, इस चीज का जीन हम सबकी बॉडी के अंदर है, इस चीज की इंफॉर्मेशन हम सबके अंदर है, बट एट द सेम टाइम आप ये चीज थोड़ा इमेजिन करो और अपने दिमाग से सोचो, अगर मेरी आंखों का रंग ब्राउन है और आपकी आंखों का रंग नीला है, तो क्या हम दोनों के अंदर पाए जाने वाला जीन सेम है, या उसके अंदर वेरिएशन है, या उसमें कुछ क्या बोल सकते हैं अलग वेरिएंट है, चलो बताओ। कॉमन सेंस भाई, मेरी आंखों का रंग अगर ब्लैक है और तुम्हारी आंखों का रंग मान लेते हैं ब्लू है, तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज की इंफॉर्मेशन कहां होगी, इस चीज की इंफॉर्मेशन जीन में होगी, जीन की इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी आंखों का रंग ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये सेम होगी, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर, जो कोडिंग है, जो सीक्वेंस है, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, बताना जरा। वेरिएशन होगा, वेरी गुड, कितना बढ़िया जवाब दिया, वेरी नाइस, है ना, वेरिएशन है भाई। अगर इंफॉर्मेशन सेम होती तो सेम चीज यहां भी देखने को मिलती, अगर कोड यहाँ पे 1 2 3 4 कोड यहाँ पर होता तो ब्लैक है, अगर यहाँ पे भी 1 2 3 4 होता तो ब्लैक होना था ना, ब्लू क्यों हो गया, तो दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में बात समझी थी कि भाई एक ही चीज के कई मॉडल हो सकते हैं, एक ही चीज के कई वेरिएंट हो सकते हैं। जैसे हमने लैम्बोर्गिनी की फोटो देखी थी, भाई लैम्बोर्गिनी चाहे तुम काली लेकर आओ, चाहे नीली लेकर आओ, चाहे पीली लेकर आओ, लेके तो आओ, मैम को तो थोड़ा घुमा के लाओ, है ना, तो भाई एक ही चीज के वेरिएंट हो सकते हैं। तो सेम चीज बेटा, ये भी जीन किसका है, आईज का है ना, ये भी क्या है बेटा, ये भी आई कलर का जीन है और ये भी आई कलर का जीन है।
बट दिक्कत नहीं हम बोल सकते हैं, बात ये है कि इन दोनों में थोड़ा क्या है, फर्क है, थोड़ा वेरिएशन है, ये अलग अलग वेरिएंट है ना, अलग अलग क्या है, वेरिएंट है, ये अलग वेरिएंट है, ये अलग वेरिएंट है दोनों सेम चीज, आई कलर का जीन ही है, ये भी आई कलर का जीन है, ये भी आई कलर का जीन है, बस ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। अभी ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है ना, लैम्बोर्गिनी लाल भी है, लैम्बोर्गिनी पीली भी है एक ही चीज, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग वेरिएंट है ना। तो बेटा वैसे ही हमने, है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वैसे ही आप दोबारा से बता देती हूं, है ना, किसी जीन के वर्जन को या फॉर्म को या वेरिएंट को ही हम अलील बोलते हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब ये बेटा, है ना, जीन के फॉर्म को हमने नाम दिया अलील। अब ये जो अलील होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, क्या थे बेटा, अलील की इन फॉर्म्स को, जीन की इन दो फॉर्म्स को, जीन की बेटा इन दो फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक होती है बेटा डोमिनेंट जीन, एक जीन डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। यानी कि मैं बोलूं कि भाई ये भी आई कलर, एक सेकेंड, हाँ, मैं बोलूं कि भाई ये भी आई कलर का जीन है और ये भी आई कलर का जीन है, जीन ये भी है, जीन ये भी है, ये भी है और ये भी है, दोनों अलग अलग वेरिएंट है। अब इन दोनों में से एक वेरिएंट स्ट्रॉन्ग होगा, इन दोनों में से एक वेरिएंट स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है बेटा उसको नाम दे दिया गया डोमिनेंट, और जो वीक वाला होता है उसको नाम दे दिया गया रिसेसिव। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद आ रहा है बेटा, वेरी गुड, है ना। तो जीन के ही दो क्या है, वेरिएंट हैं, जीन के ही वेरिएंट को अलील बोलते हैं, है ना, जीन के ही वेरिएंट को अलील बोलते हैं। एक वेरिएंट जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेंट कहलाता है, जो वीक होता है वो रिसेसिव कहलाता है। अब बेटा जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं प्लांट की हाइट कैसी होगी उसका जीन है ना, प्लांट की हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, कैसी होगी, इसका जीन है, ठीक है, जीन। बेटा ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, जीन फॉर प्लांट हाइट। अब इस जीन के क्या होंगे, इस जीन के दो वेरिएंट होंगे, है ना, इस जीन के जरूर दो वेरिएंट होंगे, एक वेरिएंट है कैपिटल टी, एक वेरिएंट है स्मॉल टी। देखो बेटा हमेशा याद रखेंगे जिसको कैपिटल से लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है, और डोमिनेंट वाले जीन की वजह से जो कैरेक्टर आए वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। तो कैपिटल टी की वजह से प्लांट टॉल और स्मॉल टी की वजह से प्लांट क्या होता है, डॉर्फ। बट अगेन मैटर करता है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, मान लेते हैं जीन है सीड की शेप का, ठीक है बेटा, प्लांट के अंदर सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, किस चीज की, कि प्लांट के अंदर जो सीड बनेंगे उन सीड की शेप क्या होगी। अब इस जीन की भी दो फॉर्म्स होती हैं, दो वेरिएंट होते हैं, जीन के दो वेरिएंट होते हैं, जैसे गाड़ी के वेरिएंट है ऑटोमेटिक मैनुअल, वैसे ही इसकी भी क्या है बेटा, वेरिएंट है। एक वेरिएंट है कैपिटल आर, एक वेरिएंट है स्मॉल आर। कैपिटल आर के कारण बेटा सीड की शेप हो जाती है राउंड, और स्मॉल आर के कारण बेटा सीड की शेप प्रॉपर राउंड नहीं होती, यहां पे थोड़ी रिंकल्ड शेप देखने को मिलती है, यहां पे थोड़ी रिंकल्ड शेप देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा जीन, अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, जीन फॉर सीड कलर। भाई प्लांट के अंदर सीड बनेगा, हाँ, अब सीड की शेप अगर डीएनए, सीड की शेप कैसी होगी इस चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में है, तो सीड का कलर कैसा होगा इस चीज की इंफॉर्मेशन भी डीएनए में है, तो जीन फॉर सीड कलर। अब इसका भी जीन होता है, भाई तुम्हारी स्किन का कलर कैसा होगा इस चीज का जीन तुम्हारे अंदर है, तो प्लांट की सीड का कलर क्या होगा इस चीज की इंफॉर्मेशन भी उसके डीएनए में है। अब इसके भी क्या है बेटा, दो वेरिएंट्स होते हैं, दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल वाई और एक होता है स्मॉल वाई। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि भाई वाई को ऐसे लिखो, ज्यादा शाणे बन के ऐसे मत लिखना, क्योंकि गलती होती है पेपर में, मैं खुद गलती करके आई थी, है ना, तो प्लीज बेटा, है ना, ऐसे लिखना,
स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल केस में, लोअर केस में, है ना। कैपिटल वाई की वजह से बेटा सीड का कलर हो जाता है येलो, और स्मॉल वाई की वजह से सीड का कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक है, आखिरी देखते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, पोल करेंगे और फिर और भी प्रैक्टिस भी करेंगे। जीन फॉर फ्लावर कलर, जीन फॉर फ्लावर कलर, मान लेते हैं बेटा एक प्लांट है, मटर का प्लांट है ना। मटर के प्लांट के अंदर दो तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। मटर के प्लांट के अंदर दो तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलते हैं बेटा वायलेट और एक देखने को मिलते हैं व्हाइट। जीन फॉर फ्लावर कलर, ठीक है। इसके भी क्या है बेटा, दो वेरिएंट हैं, दो वर्जन्स हैं, दो वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट स्ट्रॉन्ग है जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, एक वेरिएंट क्या है बेटा वीक है जिसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। जब कैपिटल वी वाला जीन होता है तो फ्लावर कलर आ जाता है वायलेट, और जब स्मॉल वी आ जाता है तो फ्लावर कलर आ जाता है व्हाइट। ठीक है, अब बेटा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जीन्स किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, तो क्या आप बता सकते हो कि कंडीशन कैसी होगी? चलो कुछ यहां पे क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं, ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। तो देखो बेटा, मान लो अब तुम्हें जीनोटाइप का मतलब नहीं पता होगा, जीनोटाइप का मतलब नहीं पता होगा, मैं बता देती हूं। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। व्हाट डू वी मीन बाय जीनोटाइप? कहां गई वो स्लाइड, ये कि जीन किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, जीन किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है वो होता है जीनोटाइप। मान लेते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा कैपिटल टी और कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, स्मॉल टी बना हुआ है, ये क्या हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी बना हुआ है, ये क्या हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से बता दो, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलो बताओ ये क्या होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया है बेटा हमने, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है। क्या कंडीशन है बेटा, यहां पे जीन किस कॉम्बिनेशन में है? मैम पहली बात तो ये कि ये जो दोनों है ये एक जैसे हैं, और जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस। अब जब ये दोनों एक जैसे वाले हैं, वेरी गुड बेटा, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, वेरी नाइस, बच्चे आंसर कह रहे हैं टॉल, बट बेटा मैं तो कॉम्बिनेशन पूछ रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बच्चे ने आंसर दे दिया। बेटा मुझे ये बताओ, तुम जो भी बता रहे हो ना मेरे को टॉल, तुम फिनोटाइप बता रहे हो, ये क्या होता है? बता रही हूँ। पहले मुझे बताओ बेटा इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। वेरी गुड, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। बट होमोजाइगस कौन से वाला है बेटा, ये तो बताओ। वेरी गुड, डोमिनेंट वाला है। होमोजाइगस कौन से वाला है? डोमिनेंट। ठीक है, चलो ये भी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बेटा। जो बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रहा, बेटा आप चैट बंद कर रही हूं मैं, चैट बंद कर रही हूं, आप सुनो बेटा। देखो ये जीन को रिप्रेजेंट करते हैं ये टर्म्स, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, ठीक है, कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल वी हो गया, स्मॉल, ये सब जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा जैसे कि हम पढ़े थे पिछली क्लास में, जब दो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक पेरेंट अपने सारे जीन्स और दूसरे पेरेंट अपने सारे जीन्स कहाँ भेज देता है? अपनी आगे वाली जनरेशन में भेज देता है। यानी कि याद करो बेटा, वो अपने क्रोमोसोम भेज देता है और वो अपने क्रोमोसोम भेज देता है। एक पेरेंट अपने क्रोमोसोम के थ्रू अपने सारी इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर, और एक पेरेंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन जीन्स के थ्रू आगे भेज रहा है। तो आगे वो जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसके अंदर कंडीशन कैसी आ जाती है बेटा? ऐसे वाली आ जाती है। समझ आ रहे हो? ये डबल डबल क्यों हो गया? ये दो जीन्स कहां से आ गए? क्योंकि आधे, एक जीन किसने दिया बेटा? एक जीन किसने दिया? मेल पेरेंट ने, एक जीन फीमेल पेरेंट ने। तो जो जाइगोट बना, जो नया ऑर्गेनिज्म बना, अब उसके पास क्या है? उसके पास एक ही कैरेक्टर के दो जीन है।
समझ रहे हो, एक ही कैरेक्टर के प्लांट हाइट के दो दो जीन लेके बैठा है। अब डिपेंड करता है कि भाई वो किस कॉम्बिनेशन में है, वो डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्बिनेशन में है। भाई उसके अंदर अगर दोनों कैपिटल टी आ गए, मतलब एक मेल पेरेंट ने कैपिटल टी दे दिया, फीमेल पेरेंट ने भी कैपिटल टी दे दिया, तो इस कंडीशन का नाम क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। यहाँ पे देखो बेटा, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं, हाँ तो होमोजाइगस लिख दिया। अब ये कैसे वाले हैं, कैपिटल वाले, कैपिटल वाले, कैपिटल वाले मतलब डोमिनेंट वाले, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। ये देखो बेटा दोनों सिमिलर हैं, हाँ तो इसको हम बोल देंगे बेटा होमोजाइगस, ठीक है। अब बेटा इनकी शक्ल देखो, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल मतलब रिसेसिव, तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगी होमोजाइगस रिसेसिव। इनको बेटा हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं, इन कंडीशंस को हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा दोनों क्या है, सेम है, कुछ मिक्सिंग नहीं है, कुछ मिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे मिक्सिंग हो गई, यहाँ पे मिक्स, ठीक है ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो यानी कि ये दोनों एक जैसे तो नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए बेटा साइंस में जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं हेट्रो, तो इसके लिए बेटा क्या टर्म यूज होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और ये हेट्रोजाइगस को बेटा हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब कुछ मिक्स हो जाए, जब दो अलग अलग चीजें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैं भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ बेटा, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि जीन किस कॉम्बिनेशन में है। हमारे पास हर चीज के दो जीन क्यों हैं, हमारे पास या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास हर कैरेक्टर के दो दो जीन क्यों आए, क्योंकि आधे जीन मदर ने दिए, आधे जीन फादर ने दिए, आधे जीन मेल पेरेंट ने दिए, आधे जीन फीमेल पेरेंट ने दिए, ठीक है। स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हुआ तो आधे जीन्स वहां से आए हैं और आधे जीन्स वहां से आए हैं, समझ रहे हो। इसलिए हर चीज की इंफॉर्मेशन डबल डबल है, हर चीज की इंफॉर्मेशन डबल डबल है। अब उस डबल डबल इंफॉर्मेशन में, ठीक है, उस डबल डबल इंफॉर्मेशन में हम किसकी बात माने भाई, जो जीन यहां से आया वहां से आया, किसकी बात माने, हमें कॉम्बिनेशन देखना होगा, हमें कॉम्बिनेशन देखना होगा। अगर दोनों डोमिनेंट वाले हैं तो भाई कैपिटल टी टॉल, अगर दोनों स्मॉल वाले हैं, दोनों रिसेसिव, तो प्लांट की हाइट क्या, ड्वार्फ। बट अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो भाई लड़ाई झगड़ा होगा, वो कहेगा मेरी बात मानो, वो कहेगा मेरी बात मानो, वो कहेगा टॉल करो, कहेगा ड्वार्फ करो, तो फिर यहाँ पे कहेंगे लड़ाई करो भाई, दंगल दंगल करो। दंगल होगा, जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, स्ट्रांग डोमिनेंट वाला होता है, तो यहाँ पे कैपिटल टी जीत जाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी बेटा, अगर आप बातें करते रहोगे तो सच में बता रही हूँ समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब कि जीन किस कॉम्बिनेशन में है, तो जीन 3 कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं, जीन 3 कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं, जीन 3 कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, इन्हीं को हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। चलो अब फिनोटाइप क्या होता है बेटा, P फॉर फिनोटाइप, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस, P फॉर फिनोटाइप, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस। मैं आपसे एक चीज पूछती हूं, देखो मान लो बेटा मैंने यहां पर, है ना, मैंने यहां पर एक प्लांट बनाया, ठीक है, आपको मैंने कुछ नहीं बताया, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, क्या है, मैंने कुछ नहीं बताया आपको। आप बेटा मुझे जल्दी से चैट में ये बताएंगे कि ए कैसा प्लांट है और बी कैसा प्लांट है। क्या बताना है, कैसा प्लांट है। अब क्या बताओगे मैम हरा प्लांट है, नहीं नहीं नहीं, आपको बताना है इसका फिजिकल अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ हाइट, है ना, हरा है, पत्तियां हैं, रूट है, ये नहीं बताओगे आप मुझे ये बताओगे कि ये प्लांट आपको फिजिकली देख के इन टर्म्स ऑफ हाइट कैसा दिख रहा है, ए आपको कैसा दिख रहा है और बी आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो बताओ जरा, ए कैसा दिख रहा है और बी कैसा दिख रहा है, चलो जल्दी से बताओ। मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तुम्हारे ना हालात जो दिख रहे हैं ना, तुम्हारी नैया डूबती लग रही है बेटा मुझे हेरिडिटी में। you people will require a lot of practice, but कोई दिक्कत नहीं है, it's fine, very good। मैम हमें देख के पता चल गया, है ना, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली देख के जो हमें पता चल रहा है, इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वेरी गुड, इसका फिजिकल अपीयरेंस है टॉल, तो मैं बोलूंगी ये वाला जो प्लांट है इसका फिनोटाइप टॉल है, सिंपल, है ना। मैं बोलूंगी भाई ये वाला जो प्लांट है
कौन सा प्लांट है भाई? ये वाला जो प्लांट है ना, यहाँ पे इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो इसका फिनोटाइप है, इसका जो फिनोटाइप है वो है टॉल। ठीक है, इसका जो फिनोटाइप है, इसका जो फिनोटाइप है वो है ड्वार्फ या फिर शॉर्ट, है ना। ठीक है, चलो एक चीज और पूछ लेते हैं जी। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं यहां पे सीड की शेप कुछ ऐसी है और यहां पे सीड की शेप कुछ ऐसी है, तो मुझे जरा ये बताओ फिजिकल अपीयरेंस। अभी तो मैंने बात ही नहीं करी कि इसमें आर वाला जीन है, कैपिटल आर जीन है, स्मॉल आर जीन है, मैंने इस तरीके की बात ही नहीं करी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि भाई ये फिजिकली आपको कैसा अपीयर हो रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये जो मैंने सी है ना, ये जो मैंने बनाया है सी और डी, ये आपको फिजिकली देखने में कैसा लग रहा है? जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सी आपको कैसा अपीयर हो रहा है? तो मैम जो हमें सी अपीयर हो रहा है ये हमें बिल्कुल राउंड सीड अपीयर हो रहा है। यहां पे शेप हमें कैसी अपीयर हो रही है? अपीयरेंस कैसा है? राउंड शेप। तो मैं बोलूंगी कि यहां पे जो कैरेक्टर है उसका फिनोटाइप क्या है? यहां पे बेटा कैरेक्टर, हम सीड शेप की बात कर रहे हैं, बट सीड शेप ऑब्जर्व हो कैसी रही है, उसका फिनोटाइप क्या है? पी फॉर फिनोटाइप, पी मतलब इज फिजिकल अपीयरेंस, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस। जब आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो वो फिजिकली कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा दिख रहा है? तो मैम देख के पता तो चल रहा है राउंड है, वेरी गुड। वैसे ही जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैम बिल्कुल देख के ऑब्जर्व करके फिजिकली अपीयर हमें दिख रहा है ये कैसा? रिंकल्ड। तो बेटा कोई भी चीज आपको देखने में कैसी दिख रही है तो वो इसका क्या होगा? वो कैसा होगा बेटा? वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा, वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा। अब देखो बेटा, जब आप किसी प्लांट को देखते हो, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब भूल जाओ, इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इतना देखो बेटा, जब आपने इसको देखा तो आप इसके सेल के अंदर, डीएनए के अंदर या जीन के अंदर तो नहीं घुसे। आपको थोड़ी पता है अंदर कैपिटल टी चल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख के तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है ना ये कैसा दिख रहा है। देख के तो हमें केवल यही पता चल रहा है ना कि भाई ये टॉल दिख रहा है, तो इसका फिनोटाइप हो गया टॉल। ये देखने में भूल जाओ कैपिटल टी स्मॉल, हम थोड़ी ना इसके सेल के अंदर घुसे हैं, डीएनए के अंदर घुसे हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा है कि ये देखने में कैसा है? ड्वार्फ है, शॉर्ट हाइट वाला है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ। अच्छा, ये हो गया राउंड, ये हो गया रिंकल्ड। अब मैं एक बात बोलूंगी, ध्यान से सुनना भाई। फिनोटाइप कैसा होगा? मतलब ये टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, है ना, राउंड होगा, रिंकल्ड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जीनोटाइप क्या होगा। मैं यहां पे एक लाइन लिख रही हूं, मुझे बच्चे बताएंगे कि मैम ने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है या फॉल्स। फिनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का जो फिनोटाइप आएगा, कैरेक्टर मतलब जैसे कि प्लांट हाइट, मान लो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, बट वो कैरेक्टर कैसा अपीयर होगा? भाई वो कैरेक्टर टॉल या ड्वार्फ कुछ भी हो सकता है, समझो। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, बट वो कैरेक्टर कहीं पे कैसा होता है? टॉल, कहीं पे होता है ड्वार्फ, राइट। तो वो जो फिनोटाइप है किसी कैरेक्टर की, वो डिपेंड अपॉन जीनोटाइप। बेटा क्या ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स? बेटा व्हाट डू यू थिंक, ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स? ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। चलो बताओ। अभी तुम बहुत बच्चे टॉल ड्वार्फ लिख रहे थे ना, जब मैं पीछे वो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखवा रही थी।
बताओ। बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा। कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है बेटा? जीनोटाइप के ऊपर। आप ऐसे सोचो, जीनोटाइप मतलब जीन्स, और हम कैसे दिखाई देंगे, जी है ना। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बेटा हम कैसे दिखाई देंगे, ये तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जीन्स के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू ट्रू। 89% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो अब मैं मान के चल रही हूं थोड़ा थोड़ा तुम्हें अब क्या आ गया है, समझ आ गया है जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पर कुछ जीन कॉम्बिनेशंस लिखूंगी, आप मुझे बताओगे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, और फिर आप बताओगे कि फिनोटाइप कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बेटा, इट विल बी अ वेरी गुड एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। यहां पे बेटा मैंने लिखा कैपिटल आर, चलो बताओ कैपिटल आर कंडीशन बताओ कैसी है, इस कंडीशन को क्या नाम दिया गया है, और ये प्लांट के अंदर जब कोई भी जीन इस है ना ये वाला होगा, कैपिटल आर होगा, तो क्या फिजिकली अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा? चलो जल्दी बताओ, चलो एक एक करके करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूं। जल्दी बताओ भाई, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड बच्चे, आप आंसर लिख रहे हो बट आप अधूरा आंसर लिख रहे हो, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो मैम यहां पे कंडीशन हो गई होमोजाइगस। वेरी गुड, बट देखो बेटा दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल मतलब डोमिनेंट, तो बेटा पूरा आंसर लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या मैं इसको प्योर कंडीशन भी लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं। तो ये हो गई होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा प्लांट के, हाँ अब टॉल कहां से आ गया, ये बताओ ना। कैपिटल आर मतलब राउंड शेप, कैपिटल आर मतलब राउंड शेप, बेटा टॉल नहीं होगा, राउंड होगा ना। कैपिटल आर की वजह से सीड की शेप राउंड होती है, तो यहां पे वेरी गुड, तो यहां पे फिनोटाइप क्या आएगा बेटा? फिजिकल अपीयरेंस कैसी आएगी सीड की? सीड कैसे दिखाई देंगे? राउंड सीड शेप। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ कंडीशन को क्या बोलूं बेटा? व्हाट नेम शुड आई गिव टू दिस कंडीशन? ये कैसी कंडीशन है मैम? ये भी अलग है, ये भी अलग है ना। और जब अलग अलग होते हैं तो नाम दिया जाता है हेट्रो। हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट। तो देखो बेटा ये क्या है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, वेरी गुड, है ना। अब बेटा यहां पे हेट्रोजाइगस को मैं क्या हाइब्रिड कंडीशन बोल दूं? बोल दो मैम, क्योंकि दोनों अलग अलग है, मिक्सिंग है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं एक साथ, तो इसको हाइब्रिड कंडीशन भी क्या है बोल सकते हैं। अब ये बताओ लाला जी, हमको ये बताओ इस केस में प्लांट के अंदर जो सीड बनेंगे वो कैसे अपीयर होंगे? फिनोटाइप मतलब फिजिकली कैसी चीजें ऑब्जर्व होंगी? तो अगर प्लांट के अंदर ये वाले जीन्स इस कॉम्बिनेशन में है तो प्लांट के अंदर बनने वाले जो सीड की शेप होगी, वेरी गुड, वो होगी राउंड। इस केस में भी होगी राउंड सीड शेप, ठीक है बेटा। चलो अब एक और देख लेते हैं। मान लो बेटा, मान लो प्लांट के अंदर कैपिटल वी और स्मॉल वी कंडीशन है। कैपिटल वी जहां होता है बेटा मतलब वायलेट बनेगा फ्लावर, और जहां पे स्मॉल वी होता है मतलब वाइट बनेगा फ्लावर। तो बताओ बेटा इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंडीशन को क्या बोलेंगे? कैपिटल वी स्मॉल वी दोनों अलग हैं। जब दोनों अलग होते हैं, जब दोनों अलग होते हैं तो मतलब हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट या फिर हाइब्रिड कंडीशन, और कैपिटल वी मतलब वायलेट, स्मॉल वी मतलब वाइट। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट वाले की बात मानेंगे, यानी कि जो प्लांट के अंदर फ्लावर बनेंगे वो कैसे होंगे?
वायलेट होंगे, वेरी गुड, वायलेट फ्लावर्स, वायलेट फ्लावर्स। बट अगर प्लांट के अंदर मान लो बेटा हमें ये कंडीशन ऑब्जर्व हो, स्मॉल वी, क्या बोलूं मैं इस कंडीशन को? मैम देखो सबसे पहले मैच कर लो, ये और ये सेम है, हाँ है, तो जहां पे चीजें सेम होने लग जाएं तो शब्द क्या आता है? होमोजाइगस। बट ये कौन से सेम वाले हैं? कौन से सेम वाले हैं बेटा? बेटा ये आपके लिए प्रैक्टिस करा रही हूं मैं। अगर आपको अभी भी आलू खाओगे ही करना है तो जाओ बेटा तुम आलू ही खाओ, तुम बैठ के आलू ही खाते रहो बेटा। अगर ये प्रैक्टिस अभी नहीं कराऊंगी ना तो तुम सब बैठ के ना रोगे जब मेंडल का फर्स्ट या फिर से वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी। मेरे लिए बहुत आसान है बेटा, अभी स्टार्ट करा सकती हूँ, बट बच्चों को जब तक ये नहीं आएगा ना समझ, तब तक वो भी नहीं आएगा। बच्चे रोते रहते हैं कि मैम आपने हेट्रो क्यों लिखा, आपने होमो क्यों लिखा, हाइब्रिड क्या है, प्योर क्या है। एंड व्हाई आई नो दिस, बिकॉज आई यूज्ड टू लिटरली क्राई, आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है चलो, तो होमोजाइगस क्या, होमोजाइगस भाई दोनों रिसेसिव है, तो बेटा इस कंडीशन को हम बोल देंगे कि मैम ये तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। वेरी गुड। अब देखो बेटा ये भी कह रहा है वाइट, ये भी कह रहा है वाइट, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट से जो दोनों जीन्स आए हैं दोनों सेम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ठीक है। तो यानी कि इस केस में प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स हो जाएंगे। ठीक है चलो एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताओ क्या है ये? मैं 3 लिख देती हूं, अब तुम खुद करना। कैपिटल वाई स्मॉल आर, चलो अब तुम खुद करो। चलो ये 3 है, तुम खुद करके बताओ मुझे, ये 3 तुम खुद करके बताओ। कैपिटल वाई मतलब सीड विल बी येलो इन कलर, स्मॉल वाई मतलब सीड विल बी ग्रीन इन कलर। बताओ क्या होगा? कैपिटल स्मॉल दोनों अलग हैं तो टर्म आ जाएगा हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड। कैपिटल एक भी दिख जाए, है ना, क्योंकि आगे एक से ज्यादा भी दिखेंगे ठीक है, तो बेटा कैपिटल वाई डोमिनेंट वाला क्या आएगा बेटा, कैरेक्टर दिखाई देगा जो कि येलो सीड कलर। दोनों स्मॉल है, होमो कौन से वाले, दोनों स्मॉल वाले हैं, दोनों रिसेसिव वाले हैं, तो होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है क्या होगा, क्या होगा, रिंकल्ड सीड शेप। ठीक है वेरी नाइस। कैपिटल टी स्मॉल टी तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव जब दोनों साथ में आ जाए तो हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कंडीशन। ठीक है और यहां पे बेटा टॉल प्लांट दिखाई देगा। अब आगे बेटा इस तरीके से चीजें आएंगी क्योंकि हम क्रॉस बनाएंगे, हम वहां पे लिखेंगे कि पेरेंट का जीनोटाइप ये है, क्योंकि बेटा आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और उन वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं पे भी बेटा हो सकता है आपको जीनोटाइप ना दिया हो सकता है आपको फिनोटाइप ना दिया हो। तो बेटा जीनोटाइप अगर पता होगा तो फिनोटाइप निकाल सकते हो, बताओ।
अगर आपको ये पता है तो क्या आप ये देखकर ये निकाल सकते हो? हाँ मैम निकाल सकते हैं। यही देख के तो बताया कि ऐसा होगा, यही देख के तो बताया ऐसा होगा। हाँ जी मैम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस मैम वी कैन डू इट। बट अगर यही बात बेटा मैं क्या कर दूं, पलट दूं, अगर यही चीज मैं क्या कर दूं, पलट दूं, मैं बोलूं कि भाई, है ना, मैं बोलूं कि भाई तुमको ये बता रही हूं, ये बताओ क्या होगा, तो बता सकते हैं? बताना जरा, तो बता सकते हैं? तो बता सकते हैं? बताना जरा, बता सकते हैं? बताओ। ये नहीं लिखी बेटा बातें एनसीईआरटी में? कुछ बच्चे कह रहे हैं बता सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बता सकते। देखो बेटा, रिसेसिव के केस में तो बताना बहुत आसान है, रिसेसिव के केस में बताना तो बहुत आसान है। मतलब भाई देखो, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये सीड क्या है, मुझे फिनोटाइप पता है, मैंने यही तो बोला कि भाई देख के बताओ जीनोटाइप क्या होगा। ये रिंकल्ड है और ये कैसा कैरेक्टर होता है भाई, ये रिसेसिव होता है। ठीक है बेटा, आपके पास तीन ऑप्शंस ही होंगे, आपके पास तीन ही तो ऑप्शंस हैं, या तो ये आर आर होगा, या फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, या फिर ये स्मॉल आर होगा। बताना जरा, मैं आपको तीन ऑप्शंस दे रही हूं, ए बी सी। आपको ये पता है कि ये ऐसा दिखता है, तो क्या आप इसका जीनोटाइप गेस कर सकते हो? बेटा सब कॉमन सेंस है ये, बट वो तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। बेटा ये सब प्रैक्टिस से आता है, ये कुछ एनसीईआरटी में नहीं लिखा। जितना प्रैक्टिस कराऊंगी तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस फील होगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, समय दो, और खुद को थोड़ा मेंटली समझाओ कि यार करना मेरे को ही है, मैं भाग नहीं सकता इससे। और तुम इस चीज को समझो यार, इट इज जस्ट अक्टूबर भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो डर किस बात से रहे हो भाई? क्या होगा? कोशिश करोगे, कामयाब नहीं होगे, दोबारा कर लेंगे, तिबारा कर लेंगे, चौबारा कर लेंगे, सितारा कर लेंगे ठीक है, दोबारा में काम नहीं चलेगा तो तिबारा, चौबारा, पचारा सब करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है? तो मैम कॉमन सेंस देखो ये बताती है कि जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो राउंड होता है, ये वाली कंडीशन होती है तो भी राउंड होता है। और मैम इतना तो हमने सीख लिया है, जब दोनों रिसेसिव होते हैं तभी क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट यानी कि रिंकल्ड कंडीशन दिखाई देगी। तो मैम कॉमन सेंस हमें ये बता रही है कि आंसर यहां पर ऑप्शन सी होगा, है ना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, 83% बच्चों ने आंसर दिया। बेटा अभी तो देखो मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ये सब लिख दिया था, अभी तो बेटा मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ये सब लिख दिया था, बट आपको जब पेपर में बेटा, आपको जब पेपर में बेटा सीधा लिखा होगा कि एक पेरेंट है, एक पेरेंट है जिसके क्या है, फ्लावर, आपको बेटा पेपर में एक बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आएगी और जहां पे लिखा होगा कि एक पेरेंट, एक प्लांट है, एक पी प्लांट लिया मेंडल ने वो जो पी प्लांट लिया उसके अंदर जो फ्लावर थे वो व्हाइट कलर के थे, वहां पे फ्लावर का कलर क्या था, व्हाइट था। तो बताओ कि जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या होगा? अब बताना जरा, बताओ बेटा, बताओ बताओ क्या आंसर होगा, बताना क्या लिखोगे पेपर में? पेपर में बेटा ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगी, आते हैं पेपर में, दिया होता है कि मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसमें कि एक पेरेंट के प्लांट, सॉरी एक पेरेंट के जो एक सॉरी क्या हो गया यार, क्या हो गया, एक प्लांट था जिसके पास फ्लावर थे, उस फ्लावर के कलर व्हाइट थे, तो बताओ। हाँ स्मॉल वी, वेरी गुड, स्मॉल वी, है ना, स्मॉल वी।
वेरी गुड, है ना। अच्छा, अगर तुम्हें बेटा, अगर तुम्हें, है ना, अगर तुम्हें ये दे दिया कि भाई एक ऐसे प्रॉब्लम लिख के दे दी तुमको, हाँ हंस रहे हो, कैसे हंस रहे हैं नालायक कहीं के, तुम नहीं होते फंबल कभी। अब तुम्हें इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई आ गई कि एक प्लांट था जो कि क्या था, ड्वार्फ था, बताओ तुम क्या लोगे इसका जीनोटाइप, बताना बेटा। एक प्लांट था, पेपर में बेटा एक बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आई, वहां पे दिया हुआ था कि हमने दो प्लांट लिए, प्लांट कैसा था, एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट ड्वार्फ था। अब बताना जरा बेटा, तुम ड्वार्फ प्लांट की जीनोटाइप क्या लोगे, बताना जरा। ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप बाय और कॉमन सेंस तुम क्या लोगे, बताना जरा। वेरी गुड मैम, हम लेंगे स्मॉल टी, मतलब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम कर लोगे, चलो ये तो तुम कर लोगे। बट बेटा अगर आपको पेपर में ये आ गया, अगर आपको गाइस पेपर में ये आ गया, है ना, अगर आपको बेटा, अरे बेटा बट अगर आपको पेपर में ये आ गया कि भाई एक प्लांट है जो कि क्या है, टॉल है जी, है ना, जो कि क्या है भाई, टॉल है, और आपको कुछ दिया ही नहीं हुआ उसके बारे में, तो क्या लोगे भाई इसका जीनोटाइप, आप बताना, तो क्या लोगे। अगर आपको ये दिया कि प्लांट टॉल है, तो आप बेटा इसका जीनोटाइप क्या लोगे, बताओ। बेटा आप एक से ज्यादा आंसर भी दे सकते हो। बच्चे कह रहे हैं क्या पता, हमें क्या पता, हमें सपने आ रहे हैं क्या मैम। दो ऑप्शंस, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये प्लांट अगर टॉल है तो ये मैम कैपिटल टी भी हो सकता है, और मैम ये प्लांट के चांस हैं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। शाबाश, मेरी तरफ से आई लव यू ऑल, सब सही आंसर दे रहे हैं भाई। मेरे बच्चों को नजर ना लग जाए, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए, थू मेरे बच्चों को कहीं मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है गाइस। मेरा फास्ट है आज, और मेरा 2 किलो खून बढ़ गया है तुम लोगों के आंसर्स देख के। वी आर ऑन द राइट ट्रैक गाइस, हाई फाइव जल्दी से दे दो, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। यस बेटा, ये छोटी छोटी चीजें अब आपको आसान लग रही है ना, तो आगे चल के आपको बहुत ईजी लगेगा, सब बहुत ईजी लगेगा। अगर आपने ये सब चीजें, आपने ये एबिलिटी डेवलप कर ली कि यार ऐसे दिया हुआ है तो ये हो सकता है, ऐसे दिया हुआ है तो ये हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना, जब 5 लाइनों का क्वेश्चन देखते हैं, वहीं पे आत्मा निकल के चली जाती है कि हाय इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे करूं मैं, ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा। होता है बेटा, कितना ही तुम कूल बन लो, ये होता है ना। जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना 5-6 लाइनों का, वहीं दिमाग खराब हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या करें। बट बेटा छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख लो, दिमाग लगाना सीख लो। यार नहीं दिया हुआ जीनोटाइप तो क्या हुआ, नहीं बताया हुआ, व्हाइट कलर का प्लांट जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर हैं वो प्लांट का जीनोटाइप नहीं दिया हुआ, तो भाई हमारे पास कॉमन सेंस तो है, हमें पता है रिसेसिव होता है, रिसेसिव मतलब हमेशा क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी। तो ये करना आना चाहिए, है ना। तो बेटा अब आपको पेपर में, चलो अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ, आपको बेटा पेपर में दिया होगा, सुनो, आपको पेपर में दिया है कि हमने 2 प्लांट लिए जी, एक प्लांट है ना, हमने 2 पेरेंट लिए। आपको पेपर में बेटा एक प्रॉब्लम आ गई कि हमने 2 प्लांट लिए, एक था प्योर टॉल प्लांट और एक था हाइब्रिड टॉल प्लांट। बेटा दोनों का जीनोटाइप बताओ, और तू भाई जा यहां से, तू आलू खा जाके जा। बताओ क्या आंसर लिखोगे बेटा, अब क्या लिखोगे बताओ, अब क्या लिखोगे। प्योर टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या लिखोगे और हाइब्रिड टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। क्या बात है मैम, अगर प्योर कंडीशन कहां होती है, होमोजाइगस में होती है। प्योर कंडीशन कहां होती है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस हो गया, और क्या दिया हुआ है, टॉल दिया हुआ है। टॉल मतलब डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल टी। वेरी नाइस, ठीक है। चलो हाइब्रिड मतलब जहां पे मिक्सिंग हो जाए 2 अलग अलग चीजें, हाइब्रिड मतलब 2 अलग अलग। तो
अलग अलग कंडीशन मतलब हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस। तो यानी कि यहां कंडीशन हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। चमका? चमका के नहीं चमका? चमका के नहीं चमका? बताओ जरा। ठीक है बेटा, तो आपको आगे चल के बहुत सारी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जहां पे बेटा सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं कि हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट था प्योर टॉल प्लांट, एक प्लांट था हाइब्रिड टॉल प्लांट, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, दोनों के बीच में क्रॉस करा के ऐसा हुआ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने एक प्लांट लिया जो कि क्या था, प्योर टॉल प्लांट था, एक था ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, एक था प्योर टॉल प्लांट, एक था ड्वार्फ प्लांट, तो उनके जीनोटाइप आपको खुद निकालने आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब आपको आज की क्लास के बाद आया होगा। ठीक है बेटा, तो हमने काफी सारी बेसिक चीजें क्या डिस्कस कर ली हैं। वापस आ जाती हूं बेटा मेन टर्मिनोलॉजीज पे। अब मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई चीज है यहां पर जो आपको लगे कि मैम हमें नहीं आती या नहीं समझ आई? डीएनए धागे जैसा स्ट्रक्चर है, दो धागों से मिलकर बना होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। इतना सा हिस्सा डीएनए का जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है उसको जीन बोलते हैं। डीएनए अगर स्कैटर्ड है तो क्रोमैटिन, कंडेंस्ड इन कॉइल है तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की दो कॉपी है तो डिप्लॉइड, और अगर सिंगल कॉपी है तो हैप्लॉइड। याद रखेंगे बेटा, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, याद रखेंगे गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अलील मतलब भाई जीन के दो वेरिएंट हो सकते हैं, जो वेरिएंट स्ट्रांग होता है वो डोमिनेंट अलील, और जो अलील क्या होता है, जो अलील वीक होता है वो हो गया रिसेसिव अलील, वो होता है रिसेसिव अलील। ठीक है, अब देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, देखो प्लांट की हाइट का जीन है ना, प्लांट की हाइट का जीन है, जीन के दो वेरिएंट हो सकते हैं। एक वेरिएंट मान लो बेटा क्या है, कैपिटल टी, और एक वेरिएंट है स्मॉल टी। मैं कैपिटल टी को क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी भाई कैपिटल टी तो डोमिनेंट अलील है, यही बोलूंगी ना मैं क्या बोलूंगी भाई, टी मतलब क्या, जीन, जीन का वो वेरिएंट जो स्ट्रांग होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील। वेरी गुड। स्मॉल टी क्या है, जीन है, जीन जो वीक वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव अलील, क्या बोलते हैं, रिसेसिव अलील। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब बेटा जिसकी वजह से है ना, मतलब मान लो इस डोमिनेंट अलील की वजह से जो कैरेक्टर या जो ट्रेट देखने को मिलता है, बताओ इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी की वजह से मैम टॉलनेस देखने को मिलती है, टॉल, और यहां पे क्या देखने को मिलती है, ड्वार्फनेस, ड्वार्फ। तो ये क्या कहलाएंगे, ये दो कैरेक्टर है बेटा, कैरेक्टर मतलब ट्रेट मान लो है ना, ट्रेट है बेटा ये, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, ये कहलाएगा रिसेसिव ट्रेट। मतलब ये वाला ट्रेट इस पर भारी है, टॉल वाला ट्रेट इस पर भारी है ना। चलिए काफी ज्यादा बातें करते हुए अब थोड़े से एक दो एमसीक्यू करेंगे बेटा। अलील्स क्या होती हैं, जीन की अलग अलग फॉर्म्स, क्रोमोसोम की अलग अलग फॉर्म्स, डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स, या फिर नन ऑफ दीज। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखने में सारे ही सही लग रहे हैं, मैम ऑप्शन ई ऑल करेक्ट, नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। चलो बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? डीएनए की ही अलग फॉर्म है, क्रोमोसोम की अलग फॉर्म है, या फिर जीन की फॉर्म है, जीन का वेरिएंट है। अलेली, अलेले क्या होते हैं, अलेले क्या होते हैं, अलीले। तब तक हम जल लीजिए, जल ग्रहण करते हैं। चलिए भाई, तो बिल्कुल सही आंसर देते हुए मैक्सिमम बच्चे, आंसर ऑप्शन ए होगा। 89% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। एफएफ प्लेयर, फ्री फायर, अच्छा, उड़ान, आशीर्वाद, गौतम, रोहित, रुद्रास्मित, अहमद, मिकासा, आर्यन, अंजलि, शौर्य।
वेरी गुड, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। अ पेयर ऑफ अलील्स दैट आर आइडेंटिकल, है ना। अब हमने ना मतलब हाथ से करके सब देख लिया कि ऐसे होगा वैसे होगा, बट पेपर में तो भाई अच्छे से शब्द यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो बेटा बताओ, एक ऐसा अलील का पेयर यानी कि एक ऐसा जोड़ा अलील्स का जो कि क्या है, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिक्कत क्या आती है बच्चों को लैंग्वेज में। बच्चों को लैंग्वेज नहीं, है ना, लैंग्वेज बड़ी खराब है भाई साहब आपकी, है ना। तो ऐसे बोलने का मन करता है कभी कभी किसको, एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा जिस लैंग्वेज से इस चैप्टर को लिखा गया है, एक्चुअली में मेरा भी मन करता है बोलने को, लैंग्वेज बड़ी खराब है भाई साहब आपकी, है ना। तो बेटा वो लैंग्वेज बेटा हमें सीखनी पड़ेगी, वो हमें सीखनी पड़ेगी बेटा, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें पेपर में लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेटा ये वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि पेपर में अगर ये शब्द लिखे आ गए तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। हमने करना सीख लिया यहाँ पे मैम, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, हमने मैम ये सब करना सीख लिया, बट बेटा शब्द भी तो होने चाहिए ना अच्छे अच्छे उसको। बच्चा कह रहा है मैम गाली दे दो। भाई मैं क्यों दे दूं गाली, मेरे को थोड़ी ना पढ़नी है किताब, तुम्हें पढ़नी है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मेरे को तो पढ़ानी है, मेरे को तो समझ आता है। गलत बात नहीं बेटा, है ना, मजाक हम कर रहे हैं क्लास में, अच्छी बात है, ठीक है, हम हंसी मजाक करते हैं, क्लास में चीजें सीखते हैं, बट गलत चीजें बेटा ना आप कभी करो और ना ही मैं आपको कभी ये सब चीजों के लिए सपोर्ट करूंगी। चलिए बेटा, तो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, डिटो सेम, है ना। और सेम मतलब क्या, सेम मतलब क्या, सेम मतलब होमोजाइगस, ठीक है। आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन बी हो गया। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया। बेटा ये कहां से आ रहे हैं 5% बच्चे जो आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सिमिलर, एग्जैक्टली, सेम। हेट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है? और ये 5% बच्चे, बेटा भाई तुम ये क्या चल रहा है, डोमिनेंट कैसे आंसर कर रहे हो, कहीं दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? भाई थोड़ा ध्यान से आंसर करो यार, ऐसे मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। चलो, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन विच ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, है ना। अब देखो भाई हमें पता है ये प्लांट कैसा दिखेगा, मैम ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे प्लांट टॉल दिखेगा, बट बेटा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। अब बताओ क्या आंसर करोगे बेटा, ये एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है, बताओ जरा। हेट्रोजाइगस कंडीशन है जहां पे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है, हमारे पास एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है, हमारे पास डोमिनेंट अलील है, रिसेसिव अलील है। यहाँ पे कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, कैपिटल टी वाला अलील या स्मॉल टी वाला, चलो बताओ। कैपिटल टी की वजह से प्लांट होता है टॉल, स्मॉल टी की वजह से प्लांट होता है ड्वार्फ। अब बेटा यहाँ पे कौन अपना जलवा बिखेरेगा, मेरा ही जलवा, जलवा कौन करेगा बताओ, कौन बिखेरेगा अपना जलवा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो कौन दिखाएगा अपना जलवा, मेरा ही कौन दिखाएगा अपना जलवा बताओ, हु विल शो द जलवा एंड हु विल बिकम हलवा। एक का जलवा है और दूसरा सामने वाले के सामने हलवा है। नलायकों पहले ही मिसक्लिक हो गया, पहले ही। क्या तुम क्या चल रहा है, ये क्यों नाटक करते हो। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे बड़ी देर हो गई मैम मैं गो टू वॉशरूम, मेरे कहने पे रुक जाओगे क्या, नहीं ना, जाओ भाग जाओ जल्दी से। चलो, तो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट वाला क्या दिखा पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा बेटा, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, तो डोमिनेंट रेट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। चलो जी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 89% बच्चों ने क्या है बेटा, आंसर सही कर दिया है। बोथ का तो बेटा ऑप्शन ही नहीं आता। 5% बच्चे अभी भी कह रहे हैं बोथ। बेटा बोथ कैसे यार, तुम क्या कर रहे हो यार, अभी तो सिखाया है ना बेटा, दोनों नहीं एक ही दिखाएगा ना अपना इफेक्ट। डोमिनेंट
जीन, डोमिनेंट अलील जो स्ट्रॉन्गर वाला है। चलिए हो गया। सेम है यार, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पूछ रहा है कि ये होगा तो क्या होगा, टॉल होगा, इसमें क्या पोल करना। कह रहा है इसमें से कौन सी कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव है। स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। बतेरे क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं बेटा, डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मेंडल जी की बात कर लेते हैं। सारी बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, सारी बेटा चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। डोमिनेंट रिसेसिव से लेकर होमोजाइगस कंडीशन का मतलब, प्योर कंडीशन का मतलब, है ना। अगर हमें जीनोटाइप दिया है तो फिनोटाइप कैसे निकालें, जीनोटाइप दिया है तो फिनोटाइप कैसे निकाले, फिनोटाइप दिया है तो जीनोटाइप कैसे निकाले, सब हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, अभी तक बेटा, अभी तक की हेरिडिटी के इस चैप्टर में अगर, है ना, बढ़िया स्वाद आ गया है, समझ आ गया है, तो भाई एक बारी ना मुझे थम्स अप या थम्स डाउन करके बता दो। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, थम्स अप, है ना। नहीं मैम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, है ना, तो भाई थम्स डाउन कर दो। आगे की क्लास में मिलते हैं बेटा। अभी तो क्लास होगी बेटा, अभी तो 1 घंटा हुआ है क्लास होते हुए। अभी तो हम 15 मिनट पढ़ाएंगे बेटा आपको। थोड़ी सी कहानी सुन लो यार मेंडल की, ग्रेगोर जोहान मेंडल सर की थोड़ी सी कहानी सुन लो यार। हाँ 93% कह रहे हैं जलवा है, जलवा है। ठीक है, 6% बच्चे कह रहे हैं मैम हलवा हो रहा है हमारा। तो चलो कोई नहीं बेटा, मैंने आपको कहा देयर विल बी, एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा आपको बेटा कहीं कहीं पे लगेगा कि यार, है ना, बट मैं बता रही हूँ बेटा आगे चल के बहुत मजा आएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे हम, रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, यू विल एंजॉय। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब बेटा हम एक्चुअली में चैप्टर के कोर चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे, बट मैं बता रही हूँ बेटा बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, यू विल रियली एंजॉय इट अगर समझ आ जाता है तो। क्योंकि जब कुछ चीज समझ नहीं आती तो फिर बोरिंग लगती है, जब मजा आता है तो फिर, हाँ, सब समझ आता है तो मजा आता है। ठीक है, अब देखो बेटा हमें करना क्या है, अब आगे हम आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो, वैसे तो मत खोलो, मैं बता देती हूँ। आपको बेटा 2 चीजें पढ़नी है, एक है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई मेंडल कौन है। मेंडल बेटा एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, है ना, जिनसे हमें एक्चुअली प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनसे हमें सीखना चाहिए क्या, कि इवन इफ आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो भूल जाओ कि दुनिया क्या बोल रही है। अगर तुमको अपने काम पे भरोसा है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो करते रहो जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि होता क्या है, हमें कई बार लगता है यार हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का, बट मेंडल जी ने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, तो कैसे बने मेंडल जी द फादर ऑफ जेनेटिक्स, चलिए बेटा देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, वैसे तो उनकी स्टोरी काफी अच्छी है। ठीक है, तो शॉर्ट में स्टोरी भाई ये है कि एक्चुअली जो मेंडल जी थे उनका पूरा नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल। इनका जन्म हुआ था बेटा ऑस्ट्रिया में इन 1822 एंड ही डाइड इन 1884, है ना। तो देख लेना इनकी एज का निकलेगी, बहुत ज्यादा एज नहीं, आई थिंक 60-65 के बीच में इनकी क्या थी बेटा, डेथ हो गई। ठीक है, चलो अब एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसे होता है कि हम कुछ सपना देखते हैं कि हमें कोई चीज़ करनी है, फिर वो चीज़ नहीं होती, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, है ना, और हमें उस टाइम पे समझ नहीं आता कि यार ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ। बट है ना, ऐसा बोला जाता है कि रिजेक्शन इज समटाइम्स इज रीडायरेक्शन, है ना। चलो हुआ क्या, तो ये चाहते क्या थे बेटा, ये चाहते थे कि ये एक टीचर बने, है ना।
तो उन्होंने, जैसे यहाँ पे आजकल होता है इंडिया में, बीएड का एग्जाम देना पड़ता है, बीएड पढ़ना पड़ता है, बीएड का एग्जाम देना पड़ता है, फिर सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, फिर आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। तो वैसे ही बेटा ही ऑल्सो वांटेड टू बी अ टीचर, तो उन्होंने एक टीचिंग का क्या दिया, एक टीचिंग का एग्जाम दिया एंड ही फेल्ड। ये उस एग्जाम में फेल हो गए, तो ये डिसअपॉइंट होके क्या हो गए बेटा, वापस आ गए और ये रहने लगे एक जगह पे मोनेस्ट्री में, है ना। तो मोनेस्ट्री इज बेसिकली दैट प्लेस जहाँ पे मंक्स वगैरह रहते हैं, जैसे साधु टाइप लोग क्या है बेटा रहते हैं, वहां रहने लग गए। अब जब ये वहां पे रहते थे तो इनको ना इनको मटर पनीर बनाने का मन नहीं किया नहीं, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ऑब्जर्व किए बहुत सारे मटर के पौधे, है ना। अब हम क्या करते हैं, ले जाते हैं तोड़ के, मम्मी मटर पनीर बना के दे दो, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया बेटा, जब इन्होंने बहुत सारे अलग अलग अपने आसपास मटर के पौधे देखे, तो इन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि यार कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें वायलेट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर व्हाइट फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं, कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर प्लांट की हाइट क्या है, प्रॉपर टॉल है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी प्लांट हाइट क्या है, शॉर्ट है। इन्होंने देखा कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर सीड क्या है, येलो आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रीन आ रहे हैं, एंड ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये क्या करते थे, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स लेते थे और उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराते थे। जब भी उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराते थे तो फिर ये देखते थे कि अब रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, रिजल्ट क्या आएगा। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडल ने किए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट्स बेटा लगभग 6 से 7 साल वो करते रहे कंटिन्यूअसली। ऐसा कहा जाता है ना, कि 1956 से लेके, नॉट 19 भाई, 1856 से लेकर 1863 तक, है ना, इनके ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट चलते रहे। और कहा जाता है किस टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने 7 से 8 हजार पौधे डाले थे, किसके, मटर के। तो ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आता है कि इन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। तो इन्होंने जो हमारी गार्डन पी प्लांट होती है, गार्डन पी प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। इन्होंने पाइसम सेटाइवम के ऊपर क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, है ना, इन्होंने एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट बनाई कि ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसा होने के बाद ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। और इन्होंने जो अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करी बेटा, उसको इन्होंने पब्लिश किया इन द ईयर 1966, ठीक है यार, 19 क्यों बोल रही हूं मैं, 1866, ठीक है। 1866 में क्या हो गया भाई, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब इनको लगा कि भाई मैंने अपना काम पब्लिश कर दिया है, लोगों को, है ना, लोगों को जाके मैं बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, लोग मुझे आके बधाइयां देंगे, मैं ना, मेरे इतने सालों की मेहनत मेरे बहुत 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 काम, मतलब लोगों के काम आएगी। बट आपको पता है क्या हुआ, इनका काम अननोटिस्ड रह गया, किसी ने इनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। लोगों को लगा कि भाई इस एक्सपेरिमेंट का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स लगाया था। इन्होंने बायोलॉजी के अंदर बेटा क्या लगाए थे, रेशियोज, परसेंटेज करके इन्होंने बहुत स्टैटिस्टिक्स लगाया था। तो बहुत कुछ इन्होंने बेटा इन एक्सपेरिमेंट्स में किया, बट इनका काम जो था बेटा कंप्लीटली अननोटिस्ड रह गया। और फिर इन 1884 क्या हो गया बेटा, इनकी किडनी फेलियर हो गई, इनकी किडनी खराब हो गई, और उसके बाद इनकी क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली इन 1884। फिर उसके बेटा, है ना, अब देख लो बेटा 1863 या 1866 के लगभग कई सालों बाद, कब बेटा, कब, 1900s में, है ना, अर्ली 1900s में, है ना, कितने साल हो गए, लगभग 35 साल के आसपास, है ना, लगभग 35 साल के बाद इनके काम को दोबारा से क्या हुई बेटा, इनके काम को दोबारा से रिकग्निशन मिली। 3 साइंटिस्ट थे, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक का नाम था ह्यूगो दे वेरिस, एक का नाम था कॉरेंस, एक का नाम था एरिक, ठीक है। उन्होंने बेटा अपनी रिसर्च करनी शुरू करी।
अब जब उन्होंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी तो बेटा अब देखो, जो भी एक फील्ड के लोग होते हैं उनको पता होता है कि भाई हम जैसा काम और पहले किस किसने किया है, राइट। तो बेटा अब जब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उनके रिजल्ट्स आए, है ना, क्योंकि 35 साल में और थोड़ी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो गई थी। अब जब इन्होंने, है ना, 1900s में ये जो 3 साइंटिस्ट हुए थे बेटा, जिनका नाम था ह्यूगो दो वेरिस, कॉरेंस एंड एरिक, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करे और वो जो रिजल्ट आए ना, वो जो रिजल्ट आए वो क्या थे बेटा, बिल्कुल सेम थे उन रिजल्ट के जो 35 साल पहले, है ना, 35 साल पहले बेटा जो मेंडल जी बोल गए थे। और फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो हमने जब उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करा, उनके काम को हमने एक्सेप्ट नहीं करा, उनको ये बोल दिया भाई क्या मटर, क्या एक्सपेरिमेंट, क्या हाइब्रिडाइजेशन, उनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था एक तरीके से, है ना, साइंटिस्ट लोगों ने। बाद में बेटा, बाद में उनके काम को, है ना, पब्लिकली क्या दिया गया, दोबारा से, है ना, दोबारा से क्या दिया गया, अरे भाई हाँ, मेरे को तो आती नहीं साइंटिस्ट की स्पेलिंग, है ना, मैं बोल क्या रही हूँ वो नहीं सुनते, ये गलत है, ये गलत, फ्लो टूट गया ना, हाँ। तो बेटा इनके काम को दोबारा से रिकग्निशन मिली और फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी। तो जब ये मर चुके थे उसके भी बेटा 35 साल बाद इनके काम की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई और उसके बाद इनको बेटा ऑनर किया गया, इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की। क्योंकि आज भी बेटा वो जो जेनेटिक्स की स्टडीज हो रही है ना बेटा, आज भी उसका जो बेसिस है वो इन्होंने ही रखा है बेटा, है ना, उसका जो बेसिस है, इन्हीं के काम के बेसिस पे क्या है बेटा, वो आगे रिसर्च हो पा रही है। ठीक है, तो अगर, है ना, अगर इतने सालों पहले ये ना करके गए होते ये सब, तो आज भी हमारी रिसर्च ना हो पाती। तो क्या सीखने को मिला यहाँ पे, ये सीखने को मिला कि इवन इफ आपकी मेहनत को कोई आज अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके काम को आज कोई समझ नहीं रहा, आप में कोई विश्वास नहीं कर रहा, बट अगर आपको खुद में विश्वास है, अपनी मेहनत पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है, तो बेटा लगे रहो, आज नहीं तो कल, इवन बेटा मरने के बाद भी, है ना, है ना, कहते हैं ना, वो एक मीम आता है, एक रील आती है, क्या आता है, अरे यार वो आता नहीं है, बौना बौना ही है, चाहे चाहे ऊंट पे बैठ जाए, और क्या आता है यार, आता है वो कुएं में हो चाहे कहीं पे हो, है ना बेटा, हीरा कहीं पे भी हो बेटा, है ना, चाहे जमीन के अंदर हो चाहे कुएं के अंदर हो, अगर वो हीरा है, अगर वो किसी चीज के लायक है बेटा, है ना, तो कभी ना कभी उसका फल उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट, है ना। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, गलत शब्द यूज कर रहे हैं कि सिलेबस बढ़ा गया, हमें भी ये लगता था। तो तुम अगर ऐसे बोल भी रहे हो तो भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम बोल सकते हो। हमें भी बेटा ऐसे लगता था कि यार हमारा सिलेबस बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, बट ठीक है, कोई नहीं, इट्स फाइन, सबकी अपनी इंडिविजुअल क्या है, चॉइसेस हैं। ठीक है। चलिए, हाँ बस खत्म कर रहे हैं बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन पेपर में आता है ना, पिछले से कुछ टाइम से तो नहीं आया है, बट बेटा हमें प्रिपेयर तो हर चीज के लिए ही रहना है कि भाई मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही चूज क्यों किया एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने पी को ही क्यों चूज किया, क्योंकि उनके घर के पास बहुत सारी लगी हुई थी ठीक है, बट इसके अलावा वो परेशान हो गया था। आज क्या बना है, मटर, कल क्या बना था, मटर, परसों क्या बना था, मटर, कल क्या बनेगा, मटर, परसों क्या बनेगा, मटर, मटर से इतना दुखी हो गया था वो ठीक है, देखो नहीं बेटा, जोक्स अपार्ट, उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सबसे पहली चीज, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी सी लाइफ साइकिल होती है बेटा उसकी। जल्दी से, बहुत जल्दी से क्या होता है बेटा, आपने सीड को डाला सॉइल में। ये लैग हो रहा है क्या, लैग हो रहा है। बेटा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या लैग वाली। आई डोंट नो बेटा, आई कांट सी फ्यू थिंग्स ऑन स्क्रीन राइट नाउ। अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, तो एक बार जल्दी से सनफ्लावर या मटर बना दो, एक बार सनफ्लावर या मटर बना दो जल्दी से। भाई मुझे चैट दिखा दो। नहीं क्या,
नो लैग, ओके। चलो जल्दी से बेटा इसको देखते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। देखो तो इस सबसे पहली चीज बेटा क्या है, क्या एडवांटेज था, मटर का प्लांट क्यों चूज किया, पी प्लांट क्यों चूज किया, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है। आपने सॉइल के अंदर सीड डाला, बहुत जल्दी क्या होगा बेटा, वो जर्मिनेट होकर उसमें से पौधा हमें यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा, जल्दी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। चलो एनुअल प्लांट है, यानी कि बेटा है ना, एक साल के अंदर ही क्या है बेटा, उसके अंदर कई जनरेशंस देखने को मिल सकती है, यानी कि जल्दी जल्दी क्या आता है, उसके अंदर फ्लावर आता है। इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का फायदा क्या है कि उसी के अंदर क्या है, स्टेमन और क्या है, पिस्टल है, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही क्या है बेटा, मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, यानी कि हमारे पास दोनों चीजें कराने का ऑप्शन है। हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई मटर प्लांट के अंदर ये जो फ्लावर होता है ना, मटर के प्लांट के अंदर ये जो फ्लावर होता है, ये क्या होता है, ये इस तरीके से बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि भाई इसके पास इस तरीके से ये क्या है, स्टेमन, और यहां पे इस तरीके से क्या है भाई, ये पिस्टल। तो क्या हो सकता है भाई, दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका मन कर रहा है यहां से पोलन ग्रेन उठा के दोबारा यहां डलवा दिए, ये भी कर सकते हो। अब यहां से पोलन ग्रेन उठा के इस वाले प्लांट में भी क्या करा सकते हो, पॉलिनेशन करा सकते हो। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं। क्या हो सकता है, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन है ना, यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, यहीं से पॉलन ग्रेन निकले यहां पर आ गए, और यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का फायदा ये है। उसके अलावा बेटा ये हम पढ़ेंगे, यहां पे जो कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल कंट्रास्ट में होते हैं। कंट्रास्ट मतलब भाई या तो फ्लावर क्या है, पर्पल या वायलेट या फिर व्हाइट, बीच का नहीं है कि पिंक नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्लावर वायलेट है और व्हाइट है और बीच का पिंक है, नहीं, या तो वायलेट होगा या व्हाइट, या तो वायलेट या व्हाइट, बिल्कुल कंट्रास्ट है, बीच का कुछ नहीं है। या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ, बीच का मीडियम हाइट कुछ नहीं है, ठीक है। या तो सीड की शेप प्रॉपर राउंड होगी या फिर प्रॉपर रिंकल्ड, बीच का नहीं है। या तो येलो होगा या फिर ग्रीन, ऐसा बीच का कुछ कलर नहीं है, ठीक है। प्रॉपर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी में बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनेंगे एक बारी में उतना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्यों बनते हैं भाई, मटर को छीलो, उसके अंदर से मटर के दाने निकलते हैं, क्या है बेटा, वो बेसिकली ओव्यूल होता है, बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसकी मदद से बेटा पूरा का पूरा नया पौधा बना सकते हो। सोचो एक मटर को छीला तो उसमें 3-4 दाने निकल आए, 3-4 दाने मतलब मटर के 3-4 प्लांट्स बना सकते हो। तो सोचो बेटा एक पौधे में कितनी सारी मटर होती हैं और कितने सारे दाने होंगे और कितने सारे प्लांट्स होंगे, राइट। तो ये आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कौन से थे वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये भी आपके नोट्स में होने चाहिए। कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा जो उन्होंने स्टडी करे, इसमें से कुछ मैं आपको बता चुकी हूं, कौन सा डोमिनेंट होता है कौन सा रिसेसिव, जैसे कि बेटा आपको सीड शेप के बारे में पता है, सीड कलर के बारे में पता है, फ्लावर कलर के बारे में पता है, आपको स्टेम लेंथ के बारे में पता है, और मेजर यही होते हैं, इनके ऊपर ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से बेटा ये जो मैंने 4 मार्क करे हैं आपको पता है कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, बट फिर भी बेटा इनको भी आप एक बार देख लेना, यू नेवर नो पेपर में क्या आ जाए क्या ना आ जाए, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपने आज की क्लास अच्छे से एंजॉय करी होगी। एंड बिफोर वी एंड टुडेज क्लास बेटा, जैसे कि हम सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द बोर्ड एग्जाम, एंड इस साल तो बोर्ड ने अपना पैटर्न भी बदल दिया है। तो बेटा अगर आप ये थोड़ा सोच रहे हो कि कुछ सैंपल पेपर खरीदना है तो पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर इज अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी ए, हिंदी बी, ठीक है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी है बेटा आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा सैंपल पेपर के अलावा बेटा क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन देखने हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, फ्लो चार्ट्स हो, माइंड मैप्स हो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, आंसर कैसे लिखना होता है पेपर में, ये सारी चीजें बेटा आप यहाँ से क्या कर सकते हो
इस बुक से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप बेटा आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। 7 बजे आज मेरी कोई क्लास नहीं है ना, वो 7 बजे वाला शेड्यूल चेंज हो गया है। अब देखते हैं बेटा, है ना, मैंने उनको थोड़ा बोला है कि भाई मेरी क्लास ऐसे तैसे मत करो मेरे बच्चों के साथ, अभी थोड़ा टाइम है खत्म होने में, राइट। चलिए बेटा, तो आज की क्लास जल्दी से यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कब? बहुत जल्द। ओके, आई लेट यू नो। ओके, बाय बाय।